जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी टेंस की सीरीज में अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमने प्रेजेंट की जो हमने 3 से 4 वीडियो बना ली है। तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट तीन हमने कंप्लीट कर लिए। तो चौथा जो प्रेजेंट में आएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगी तो देन आफ्टर आपका सारे का सारा जो प्रेजेंट से रिलेटेड है तो वे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अगली वीडियो हमारी पास्ट के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो अब देखो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड सा टॉपिक भी है, क्योंकि अब इतना बड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ना बहुत बड़ा नाम है। तो अब इसको पहले तोड़ के समझते हैं कि आखिरकार है क्या ये। हमने देखो, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी किया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भी किया। तो इसलिए हम तोड़ के देखते हैं, कि ब्रेक करके देखते हैं इसको। प्रेजेंट का मतलब आपको पता है कि जो टाइम चल रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है कि कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली हो रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो कोई काम हो रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं कि भाई कोई काम जो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने रोहन से बात कर ली है, मैंने सामान ले लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर अब इन दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम इकट्ठे जोड़ते हैं तो फिर वे क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जरूरत है तो समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपको इस हिंदी में पता नहीं लगेगा कि कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, तब तक आप उसको यू कांट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। तो इसलिए आपको जरूरत है समझने की, और आप तभी इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। अब देखो, मैं आपको सिंपली बताता हूं होता क्या है ये। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूं, सुबह से वीडियो बना रहा हूं। सुबह से वीडियो बनाने का मतलब है कि भाई जिसमें कोई काम खत्म भी हो चुका है और काम अभी भी चल भी रहा है। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, सुबह से वीडियो बना रहा हूं। तो सुबह से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं जो अभी भी बना रहा हूं, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया। जो मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूं, तो और जो सुबह के टाइम है वे तो मेरा परफेक्ट है ना, क्योंकि काम तो खत्म हो चुका है। अगर मैं 2 मिनट पहले की बात करूं तो वे तो भाई 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले ही खत्म हो चुका है काम। पर काम अभी भी जारी है। मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, मैं रिया से सुबह से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा हूँ, रोहन रिया का इंतजार कल शाम से कर रहा है या फिर परसों से कर रहा है। तो इसमें क्या आता है, रहा, रहा है के साथ से रहा है आता है। से समय के साथ से आएगा, से इसकी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है। ये समझना आपको बहुत जरूरी है। देखो इसमें से के लिए क्या लगता है, ऐसे तो फ्रॉम होता है से, बट यहाँ पर इसके लिए से के लिए यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है। तो अब इसको थोड़ा सा समझो, आखिरकार सिंस और फॉर का यूज कहां पर होता है, सिंस और फॉर का यूज कहां पर होता है। तो इससे पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लो। सब्जेक्ट प्लस आपका हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड। तो थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा, पर आपको जरूरत है इसको। आप चाहे कहीं पर भी लिख लो, दीवार में लिखो, कॉपी में लिखो, माइंड में नोट कर लो, पर इसको आपको याद करना तो पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका साथ हैज बीन या फिर हैव बीन, इनमें से एक लगेगा हर सेंटेंस में। वर्ब जो काम कर रहा है आईएनजी वर्ब के साथ जुड़ेगा, सिंस और फॉर में से एक लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सबसे पहले आप समझो, पूरे सेंटेंस को देखेंगे।
तो आपको पता है मैं हर वीडियो में कहता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को कर रहा हूं। अगर मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं तो आई किस में हो, आई सब्जेक्ट होगा। और अब हैज बीन और हैव बीन बताता हूं मैं। देखो हैव बीन, हैव बीन कहां पर लगेगा, इसको ऐसा करते हैं आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ आपका क्या लगेगा, हैव बीन, हैव बीन। और ही शी इट रोहन मोहन सनशाइन रीता गीता रमेश काऊ एक्सेट्रा के साथ क्या लगेगा, एक्सेट्रा के साथ आपका हैज बीन। जहां पर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पर आपका हैज बीन लगेगा, ये समझ लो। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अब ध्यान रखोगे, आखिरकार सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ पर लगता है। विदाउट सिंस और फॉर के ये जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ये अनकंप्लीट है। सबसे पहले करते हैं सिंस की बात। सिंस का मतलब से होता है, और देखो सिंस का मतलब क्या है कि सिंस का जो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित टाइम जहां पर टाइम प्रेफर किया गया है, टाइम प्रेफर किया गया है। जैसे आपका 2 o'clock हो सकता है, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock एक एग्जैक्ट टाइम है कि भाई रिया 4 बजे से काम कर रही है, तो रिया 4 बजे से काम कर रही है, एग्जैक्ट टाइम है। 4 बजे क्या है कि एग्जैक्ट टाइम है। फिर आपका करेंगे आप जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, कि भाई मैं आपका इंतजार सुबह से कर रहा हूं, तो एक एग्जैक्ट है ना कि भाई सुबह से कर रहा हूं मैं आपका इंतजार, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके साथ मॉर्निंग कहीं पर सुबह आ गया तो वहां पर सिंस का यूज, इसके बाद देखेंगे कि कैसे करेंगे यूज में। फिर आप देखोगे जैसे वीक्स नेम, वीक्स नेम में रहेगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें संडे, मंडे आप लिख लो, ट्यूसडे आपने यो नोट करते जाना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर आप मंथ्स नेम में देखो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी 12 के 12 मंथ। तो जैसे मैंने कहा रिया आपका इंतजार दिसंबर महीने से कर रही थी, या फिर विक्रांत इस एग्जाम का इंतजार अक्टूबर से कर रहा था। तो एक एग्जैक्ट बोला ना, एक निश्चित समय है कि भाई अक्टूबर से कर रहा था वो इंतजार इसका। तो ये आपने ध्यान, जैसे निश्चित टाइम के साथ हमेशा सिंस लगेगा। फिर आप 1940 जैसे ईयर जो होते हैं, ईयर आप एग्जैक्ट होना चाहिए कि भाई मैं आपके साथ मिलने की कोशिश 2020 से कर रहा था मैं, या फिर मैं कर रहा हूं, मैं 2020 से आपसे मिलने की कोशिश, एक एग्जैक्ट टाइम है। तो 2020, 2021 कुछ भी हो, चाहे 2023, जो भी एक एग्जैक्ट ईयर होनी चाहिए, उसके साथ सिंस का यूज होगा। फॉर का यूज कहां पर होगा, जहां पर टाइम निश्चित नहीं होता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की मतलब निश्चित नहीं है। मैंने कहा 2 सेकंड, 2 सेकंड, मैंने कहा 2 मिनट, 2 आवर, 2 आवर्स, मैंने कहा 2 वीक्स। तो देखो ना, मैंने कहा 2 मिनट्स, 2 मिनट कभी भी हो सकते हैं, जैसे वो मॉर्निंग के हो सकते हैं, वे इवनिंग के टाइम के 2 मिनट हो सकते हैं। मैंने कहा 2 वीक्स, 2 वीक्स वे 2021 के 2 वीक्स हो सकते हैं, वे 2023 के 2 वीक्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैंने कहा 2, जैसे 3 मंथ, 3 मंथ कोई भी हो सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी हो सकते हैं, या फिर मार्च, अप्रैल, मई भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट थोड़ी है टाइम, जहां पर टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 2 इयर्स, मैं आपका इंतजार 2 साल से कर रहा हूं, तो मैं 2 साल से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो भाई एग्जैक्ट टाइम थोड़ी है कि 2 साल वे कब के हो सकते हैं, वे 2019 के भी हो सकते हैं, 2011 के भी हो सकते हैं, 2011 से 13 के बीच में हो सकते हैं, 2011 से 15 के बीच में हो सकता है,
तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यहाँ पर 2 साल बताया गया। अगर आपका एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तो फिर सिंस लगेगा, और एग्जैक्ट टाइम नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर लगेगा। तो ये आपके रूल हो गए। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ, हमने स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लिया, अब हम थोड़े से एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा, हम आई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, आई हैव बीन। तो अब वेट, वर्ब क्या है, वेट, वेट आईएनजी लगेगा, तो आई हैव बीन वेटिंग। अब यहां पर क्या बोला है, सुबह, सुबह है भाई, मॉर्निंग का टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है सुबह। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस द मॉर्निंग, सिंस, फॉर सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं आपका, मैं 2 घंटे से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोलता जाता हूं, आपने कॉपी में लिखते जाना है। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ आपको पता है हैव बीन लगता है। आई हैव बीन, मिलने, मीटिंग, आईएनजी, आई हैव बीन मीटिंग विथ यू। कब से, 2 आवर्स एक एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस, सिंस 2 आवर, 2 o'clock। तो ये हो गया। अब हम एक वी का लेते हैं। हम 1940 से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 1940 से इसको कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करना है, हम वी, और वी के साथ वेरी गुड, हैव बीन, वी हैव बीन क्या है, बनाने की कोशिश, मेक, वी हैव बीन मेकिंग दिस सिंस, कब, 1940। तो वी हैव बीन मेकिंग दिस सिंस 1940। तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव, कर सकते हैं, वी हैव बीन मेकिंग, ट्राई दिस सिंस 1940। तो अब हम करते हैं एक यू के साथ। तुम रिया से मिलने की कोशिश, या फिर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, पर जरूरत है तो समझना पहले। तो चलो इससे पहले हम एक हैज बीन का ये एग्जांपल लेते हैं कि रोहन सुबह से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। सुबह से मिलने की कोशिश कर रही है। रोहन क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रोहन, रोहन के साथ हैज बीन, रोहन हैज बीन, रोहन सुबह से मिलने की कोशिश कर रहा है। रोहन हैज बीन trying to meet, trying to meet with you since the morning, since the morning। तो ये हो गया। फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने लिया शी, वह खाना बनाने की कोशिश 4 घंटे से, 4 घंटे इसको हम रहने देते हैं, एब्सेंस वाला फॉर कर लेते हैं कि भाई वह 1 घंटे से, 1 घंटा भी तो रहने हम करते हैं 2 मिनट्स, कि भाई 2 मिनट से वे मैगी बनाने की कोशिश कर रही है।
मिनट से